कहानियों व उपन्यासों का मुझ पर बहुत शौक था। जो कुछ भी उनका असर था, कुछ गली मोहल्लों में सुनी चर्चाओं का। मैं तो अपने दिमाग में सास की एक तस्वीर खींच रखी थी। अपने घर में अपनी माँ के सास के दर्शन तो हुए नहीं थे, क्योंकि मेरी इस दुनिया में आने से पहले ही वो गुजर चुकी थी। सास की जो ख्याली प्रतिमा में मैं गढ़ी थी, वह कुछ इस प्रकार की थी। बूढ़ी या धेड़ दुबली सी मोटी दोबदार, जिसे सिर्फ लड़ना डांटना ताने सुनना व गलतियां ढूंढनी ही आता था, और जो अपनी सास के बुरे व्यवहार का बदला अपनी बहू से बुरा व्यवहार कर लेने को कमरे में कैसे बैठी होती। सास के इस हुलिये से जो मेरा दिमाग ही उपज थी। मैं इतनी आतंकी रहती थी कि अक्सर सोचती कि अगर मेरी सास ही न हो तो बेहतर है। न होगा बांस न बजेगी। बड़ी दीदी का तो कहना है, उनकी ससुराल में सिर्फ ससुर जी थे, सास नहीं थी। मैंने सोचा कि जो जिंदगी बन गई है, देखो हम बाकी दोनों बहनों को कैसे मिलती है। लेकिन सबके ज़्यादा चकित तो मैं हूँ तब हुई जब दीदी कुछ ही सालों में सास की तरह महसूस करने लगी। वो अक्सर कहती, सास का लड़ा प्यार ससुर कैसे कर सकते हैं। घर में सुख दुख सभी कुछ लगा रहता है, जो कि बात सास से ही कही जाती है। मैंने सोचा भाई वाह, सास नहीं है इसलिए सास का बयान हो रहा है। सास होती तो लड़ाई झगड़े भी होते, तब ही मानती कि इससे अच्छा तो सास न होती। दूसरी दीदी की शादी तय हो गई थी। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में ससुर जी, देवर, ननद सभी थे। मैंने सोचा यह गई काम से, देखे ससुराल से लौटकर ये क्या भाषा देती है। दीदी पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। यो भी उनका परिवार आधुनिक विचारधारा का ही मानती था। उनकी सास दीदी से पर्दा भी नहीं करती थी। सब तरह की आज़ादी थी, यानी शादी से पहले से भी कहीं अधिक आज़ादी सही है। सास जब खुद मॉडर्न होगी तो बहू भी उसके नखरे कदमों पर ही चलेगी। दीदी बेहतर खुश थी। पति व अन्य की माँ के बयान करते हुए ध्याती न थी। मैंने सोचा मैडम को भारतीय रंग में रंगी सास व परिवार मिलता है तो पता चलता है। फिर ये तो पति के साथ रहती है, सास के साथ रहती तब देखती तकलीफों के पुल कैसे बांधती। अभी तो बस आई है और मेहमानदारी करा कर चली दी। 4 दिन में तुम उनके क्या करोगी। बड़ी दीदी ने सास की अहमियत को मंजली दीदी से साथ के बयान सुनकर भी मैंने अपने मस्तिष्क में बनाई सास की तस्वीर पूरी तरह मिटा न सकी। अब मेरी माँ से वह सास बनने जा रही थी। भैया भी शादी हुई। मेरी भाभी की माँ नहीं थी, सो न तो कामकाज सीख सकी न ही माँ का प्यार पा सकी। पर माँ को क्या हो गया, बात बात पर हमें एक भैया को डांट देती। भाभी को हम भी बढ़कर प्यार करते थे। माँ कहती, बहू हमारे घर अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, घर में आई है, मेहमान से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ का तर्क सुनकर लगता है काश सभी सासें ऐसी ही होती, सास बहू का झगड़ा ही न हो। कई बार सोचती माँ जैसी सासें इस दुनिया में और भी होंगी। देखते हैं मुझे कैसी सास मिलती है। इस बीच एक बार अपनी बचपन की सहेली रमा की मुलाकात हुई। मैं उसके मेजर पति से मिलकर बड़ी प्रसन्नत हुई। उसके सास भी काफ़ी आधुनिक लगी। पर बाद में जब रमा ने बातें की, पता लगा कि उनका असली रंग क्या है। रमा कहने लगी, मैं तो उन्हें घर के सदस्य की तरह रखना चाहती हूँ, पर वे तो मेहमानों को भी मात कर देती है। शादी के इतने साल बाद भी मुझे प्यारा समझती है। मुझे मेरे दुख सुख में उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस समय के सजगड़ कर खाने की मेज पर आ जाती है। कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। ननद के आते ही सास जी की फरमाइशें शुरू हो जाती है। ननद को कंगन बनवा कर दो, इतनी साड़ियाँ दो। अकेले रमेश कमाने वाला, घर का खर्च तो पूरा नहीं पड़ता, आखिर किस बूते पर करे। रमेश परेशान हो जाता है। उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरता है। घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा है, इसलिए उनका किसी और के पास रहने का सवाल ही नहीं है। पोता पोतियों से भी बचती है, गोया उनके बेटे के बच्चे नहीं हैं, किसी गैर के हैं। कहीं जाना हुआ तो सबसे पहले तैयार, जिससे बच्चों को संभालना न पड़े। रमा की बातें सुन मैं बुरी तरह सहम गई। अरे यह तो हूबहू वही तस्वीर साक्षात रमा की
सास के रूप में विद्यमान है। अब मैंने पक्का निश्चित कर लिया है कि मेरी सास नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी तो होकर रहती है। मैं तो सुना के दिल महसूस कर गई। अब माँ से कैसे कहूँ कि यह शादी नहीं करूँगी। कारण पूछेगी तो कह दूंगी मुझे सास नहीं चाहिए। वाह, यह भी कोई बात है। मन ही मन उलझी सुलझी आखिर एक दिन मैं डोली में बैठकर विदा हो गई। नौकरी पेशा पिता ने हम भाई बहनों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा पाला परोसा, यही कम था। मेरी देवरानी जेठानी सभी अच्छे खाते पीते घरों की है। मैंने कभी ये आशा नहीं की थी ससुराल में मेरा भगवत सौगात होगा। ज़्यादातर मैं डरी सी मिट्टी सी बैठी रहती थी। कोई कुछ पूछता तो जवाब देती, अपनी तरह से कम बोलती थी। रिश्तेदारों की बातचीत से पता चलता था कि सास पति की शादी कहीं ऊंचे घराने में कराना चाहती थी, लेकिन पति को पता नहीं मुझ में क्या दिखा, मुझे ही शादी करने को अड़ गई। लेन देन के सास खुश तो नजर नहीं आई थी, पर तानेबाज कभी नहीं दी। यह भी क्या कम था। धन्यवाद दोस्तों।